स्वागतम कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। सभी लोग आपके साथ स्वागत करेंगे। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण गतम कृष्ण। ये जो स्तुति है ये गर्भ स्तुति है भगवान की। जब भगवान गर्भ में पधारते हैं तो सभी देवी देवता गर्भ की स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्वमृतम सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्ना स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। बोलो स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण जय जय शरणागतं कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और सुंदर आज सभी देवता गर्भ स्तुति करते हैं। बोले जब 6 पुत्र इनके मार दिए कंस ने, 7वें में हमारे शेषा अवतार दाऊ दादा आए। भगवान की आज्ञा से माया ने इनके गर्भ का संकर्षण करके रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित किया। भगवान गर्भ में पधारे, वो अपनी माया से कहते हैं कि तुम जाकर के यशोदा के घर में जन्म लेना और यशोदा के घर में मैं जाऊंगा और मेरी जगह में जब तुम आओगी, जब कंस तुम्हें मारेगा तो तुम अष्टभुजी के रूप में प्रकट हो जाना, तो तुम्हारी खूब पूजा होगी। साल में 4 बार होगी, 2 बार गुप्त रूप में होगी और 2 बार एक चैत की 9 दुर्गा होती है। कौन सी होती है? एक चैत की और एक जो हम धूमधाम से मनाते हैं कुंवार की। कुंवार में होती है ना, जिसमें देवी जी बैठाई जाती हैं। कौन सी 9 दुर्गा होती है? आश्विन महीने में कुंवार ही बोलते हैं उसको। कुंवार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भूल गए? थोड़ा तो आप बता ही सकते हैं। अब इतना याद रखने में थोड़ा भूल भी जाए तो क्या हर्ज है? प्रेम से बोलो। नवरात्रि तो अभी भी आने वाली है, अप्रैल में। अश्विन कुमार तो कहते हैं कि 2 बार गुप्त भी बीच में आती हैं, गुप्त नवरात्रि भी होती हैं, जिसका फल ये जो नवरात्रि प्रकट नवरात्रि से ज्यादा होता है। यदि हम गुप्त नवरात्रि में जप करते हैं ना तो उसका डबल फायदा मिलता है। तो आज भगवान गर्भ में आए, सभी देवी देवताओं ने सुंदर गर्भ की स्तुति की और स्तुति करते हैं। कहते हैं कि महाराज यहाँ पर अथा सर्व गुणोपेता काल परम शोभिना,
कहते हैं कि काल में जब भगवान के प्राकट उत्सव का समय आया तो परम शोभमान हो गया। काल को कभी परम शोभना नहीं कहा गया, काल तो महाराज काल ही होता है। तो आज परम शोभायमान काल हो गया। कहते हैं काला परम शोभना, और सुंदर भाद्रपद का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया। महाराज अचानक देवकी वसुदेव के सन्मुख आज कहते हैं कि भगवान चतुर्भुज के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब महाराज प्रकट हुए, अभी कथा बाकी है 5 मिनट की, बस ज्यादा नहीं। जब भगवान प्रकट हुए, देवकी वसुदेव ने प्रणाम किया। महाराज आप कैसे पधारे? बोले आपने ही तो कहा था कि चाहूं तुम्हार समान सुत प्रभुसन कवन दुराओ। आपने जैसा पुत्र मांगा था, मुझे पुत्र के रूप में मैं आ गया। वसुदेव महाराज और देवकी मैया कहते हैं कि महाराज पुत्र मांगा था, बाप नहीं मांगा था। आप तो पूरे पिताजी बन करके आए हैं। और आज तक आपने सुना है कि पुत्र के 4 हाथ होते हैं और अस्त्र शस्त्र भी धारण किए होता है। आप तो पालन पोषण करते हैं संसार का, ये तो पता ही है बालक कैसा होता है। तो भगवान यहाँ पर मैया की बातों को मानते हैं। कहते हैं भगवान यहाँ समझाते हैं कि मुझे लेकर के गोकुल में नंद बाबा के घर में छोड़ आना, और वहां पे एक कन्या हुई है, उस कन्या को लेते आना। बोले जाएंगे कैसे? हथकड़ी पड़ी है। तो कहा कि जब प्रभु का स्पर्श होता है, हम जब प्रभु का वर्ण करते हैं तो हमारी सारी बेड़ियां बंधन की टूट जाती हैं। भगवान अपने 2 हाथों को गायब करते हैं, अस्त्र शस्त्र गायब करते हैं, छोटे से बनते हैं। अब कहा मैया अब क्या करें? बोले महाराज बच्चा कहीं कपड़े पहन के पैदा नहीं होता, ये कपड़े कौन उतारेगा? भगवान अपने कपड़ों को भी निवस्त्र होकर के छोटे से बच्चे के रूप में आते हैं। और मैया के मुख से निकलने वाला था कि बच्चा धरती में गिरते ही सबसे पहले रोता है, लेकिन देवकी मैया ने यहाँ पे मुंह में हाथ रख लिया कि कहीं धोखे से निकल गया, रोना है तो रोने ना लगे, और यदि रोने लगे तो कंस महाराज को पता चल जाएगा तो अभी इनका गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब हम चलते हैं सीधे नंद भवन की ओर कि नंद भवन का क्या हाल चाल है। यहाँ पर वसुदेव महाराज टोकरी का इंतजाम कर रहे हैं सुंदर, और टोकरी में लेकर के लाला को, जैसे ही टोकरी में लाला को रखा तो सारी बेड़ियां खुल गई। महाराज द्वारपाल सो गए और उमड़ घुमड़ करके बादल चारों ओर से गर्जना करने लगे। मेघ शीतल शीतल मंद मंद फुहारों से जल बरसाने लगे, और कहते हैं भगवान को टोकरी में लेकर के चले जा रहे हैं। मध्य रात्रि में भगवान का जन्म हुआ। देखिए भगवान का समय निर्धारित भागवत जी में तो नहीं किया गया है, ये कहा गया है कि भगवान का जन्म मध्य रात्रि में हुआ है। मध्य रात्रि कितने बजे को मानते हैं वो आप सब समझ लीजिएगा। और आगे हम सीधे चलते हैं नंद भवन की ओर। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महात्मना, आहुई विप्राण वेद ज्ञान स्वस्ति ना सचलंकृता। कहते हैं कि महाराज अब नंद भवन के समाचार सुनो, क्या हो रहा है नंद भवन में। नंद भवन में साधु संत ब्रजमंडल के पधारे। नंद बाबा ने सुंदर सुंदर पकवान बनाए और सारे साधु महात्माओं ब्राह्मणों को पवाए, और पवाने के बाद प्रसाद उनको चकाचक दक्षिणा दिए। और महाराज जी जब दक्षिणा का लिफाफा दिया तो सारे ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। उनके मुख से निकल गया बाबा पुत्रवान भव। बाबा ने कहा नेक महाराज उम्र को लिहाज करके थोड़ी आशीर्वाद दो। 90 बरस के डोकरा है गए, अभी तक तो छोरा छापरो भयो ना है। अब आप ऐसो आशीर्वाद दे रहे कि 90 बरस की उम्र में तुम पुत्रवान भव, अभी तक तो कोई छोरा है ना है महाराज का कहावत के पुत्रवान भव। बोले महाराज अब तो मुख से निकल गया, जब तक आपको पुत्र नहीं हो जाता तब तक आपके यहाँ माल छानेंगे महाराज, बढ़िया पकवान बनाओ मालपुआ, और जब तक लाला नहीं हो जाता तब तक कहीं जाना आना बंद। महाराज सारे ब्राह्मणों ने यहाँ पर
कहते हैं कि कृष्ण सहस्त्र नाम का पाठ किया और अंत तो गत्वा महाराज उस सहस्त्र नाम पाठ से कहते हैं कि ये यशोदा मैया गर्भवती हुई और सभी उत्सव मनाए जा रहे हैं। और यहाँ पर ब्राह्मणों ने नंद बाबा को मंत्र दिया तो नंद बाबा मंत्र तो भूल गए, जमुना जी में रोज डुबकी लगावे और डुबकी लगाने के बाद मंत्र माला लेके माला सटकावे कि अबे तो भयो नाए, आगे की कछु पतो नाए, अबे तो भयो नाए, एक साथ 10-10 मोती खिसका दे महाराज। अब सोचिए आप कि कोई हम आपको 70 साल में आशीर्वाद दे के महाराज पुत्रवान भव, थोड़ी देर के मान लो ये दादाजी बैठे हैं और कोई ब्राह्मण आके कह दे कि दादाजी पुत्रवान भव, तो क्या हो सकता है ऐसा? लेकिन नंद बाबा ने कहा ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, हो सकता है, कुछ भी संभव है। और महाराज बड़ा यशोदा मैया आज गर्भवती है, नंद बाबा खूब माला सटका रहे हैं, अबे तो भयो नाए, आगे की कछु पतो नाए। और यहाँ पर कहते हैं कि जो नंद बाबा की बहन है वो अपने भाभी को 24 घंटा देखती रहती हैं कि कबे लाला हो जाए, जो लाला होएगो तो हमें 9 लाखा हार मिलेगो। और आज नंद बाबा सुंदर जाते हैं, जमुना जी में स्नान करते हैं और स्नान करके जप करने लगते हैं और यहाँ पर गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं। सभी ब्राह्मण संत ऋषि मुनि सब कर रहे हैं जितने ने भंडारा पाया था उनके घर में। और महाराज समय आया, यहाँ पर वसुदेव महाराज डलिया लेकर के चले जा रहे हैं और जमुना मैया भी कह रही हैं कि हमारे स्वामी जी पधारे हैं, आज तो हम इनके चरणों को पखार करके ही रहेंगे। शेष नाग भगवान ऊपर से छत्र किए हैं क्योंकि बरसात हो रही है। अगस्त के महीने में कितनी जोरदार की बरसात होती है, भादों के महीने में अगस्त से प्रारंभ हो जाती है रिमझिम रिमझिम और भादों में घनघोर बरसात होती है। हमारा ऐसी कारी छा जाती है तो बाहर निकलने में भी डर लगता है। प्रेम से बोलो। और आज भगवान को डलिया में लेकर के चले जा रहे हैं। भगवान ने पैर लटकाया कि चौथों को शर्म नहीं आ रही, बाबा की दाढ़ी छू रही, तू बहू लगे बाबा की। तब भगवान नीचे से पीछे से पैर लटकाते हैं, जमुना मैया पैरों का प्रक्षालन करती हैं और यहाँ पर वसुदेव महाराज के तलवे के नीचे चले जाते हैं। वसुदेव महाराज नंद भवन में जाते हैं, देखा महाराज वहां पे एक बेटा और एक बेटी 2 हुए थे। तो जो बेटी थी उसको उठा करके भगवान को लिटा आते हैं। कहते हैं कि वहीं पर वसुदेव जी के सामने ही वो जो 2, एक देवकी मैया का पुत्र और एक यशोदा मैया का पुत्र, दोनों मिलकर के एक हो गए और कन्या को लेकर के आते हैं जैसे जेल खाने में तो हथकड़ी लग जाती है। कहते हैं महाराज जब माया का स्पर्श होता है तो हम बंधन में बंध जाते हैं। तो माया रूपी कन्या आई, उसने रोना प्रारंभ किया। कंस ने आवाज सुनी कि भैया हमारा काल पैदा हो गया। उठते गिरते दौड़ते जैसे तैसे करके मुकुट कहीं गिर गया, पीतांबर कहीं गिर गया, दौड़ता दौड़ता आया, देखा कि भैया किसने जन्म लिया। बोले महाराज ये तो कन्या है। बहुत देवकी मैया ने कहा लेकिन उसने एक भी ना सुनी बहन की और उसने जैसे ही पैर पकड़ के पटकना चाहा तो देवी जी आकाश मार्ग में गई। अरे दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाले ने तो जन्म ले लिया है। कंस कहने लगा अरे देवी जी एक बात और बताए जाओ, बस फिर इसके बाद खूब चली जाओ। उन्होंने कहा पता लगाते रहो कहाँ जन्म लिया है। देवी जी कहती हैं कि पता लगाते रहो जहाँ जन्म लिया हो, हम तो चले अपने घर। तो आज भी विंध्यवासिनी के रूप में वही कन्या पूजी जाती है। पड़ता है ना रास्ते में, जब हम प्रयागराज से आते हैं तो विंध्यवासिनी एक स्टेशन पड़ता है जहाँ पर आज भी माता जी विराजमान है, उनकी सुंदर पूजा होती है। और आज यहाँ पर सुंदर सुनंदा बुआ ने देखा जैसे झरोके से झांक करके और देख करके नीलमणि सो लाला लेटो है, तो पहले तो उनके मुख से निकल गया है गयो है गयो है गयो है गयो।